परसेंटेज। परसेंटेज मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट क्वांटिटी को 100 से कंपेयर कर देना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज दैट जैसे बॉडी वगैरह किसी जल जाती है तो डॉक्टर बोलता है भाई 30% बॉडी जल गई है, तो इसका मतलब ये 70% जो है बॉडी अभी बची है। मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी को किससे कंपेयर कर दिया आपने? 100 से कर दिया कंपेयर। सेम आपके जैसे परसेंटेज बनती है 10 3% बनेगी या 8 3% बनेगी, तो कोई पूछे कितनी परसेंट, 70%, तो ओवरऑल टोटल परसेंट कितनी होगी अपने आप में? 100%। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को 100 से कंपेयर कर देना क्या कहलाता है? परसेंटेज। द कंपेरिजन ऑफ एनी क्वांटिटी फ्रॉम 100, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट क्वांटिटी को 100 से कंपेयर कर देना। ध्यान से देखना। तो ये जो 100 है ना बेटा, इसी का पूरा काम है। जैसे सिंबल की बात करें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट किससे करते हैं इसको? तो ध्यान से देखना आप, 100 है, 2 पॉइंट, बीच वाला पार्ट यहाँ आ गया। क्लियर ना? इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। परसेंटेज में अगर लाना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर रिमूव करना है मतलब परसेंटेज का सिंबल हटाना है तो डिवाइड कर दो 100 का। समझ में आया? जैसे कि पहला एग्जांपल मैं दूं आपको, आपके मार्क्स आए 450 आउट ऑफ 500। अब इसकी परसेंटेज आपको बतानी है, तो कुछ मत करो, 100 का क्या करना है? मल्टीप्लाई, क्योंकि अप्लाई में क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 9 जा 45, 0 का 0, तो कितना आ गया? 90%। समझ में आया कि नहीं आया? सपोज दैट दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, सेकंड, ये फर्स्ट वाला हो गया। जैसे 8/10, आपके 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10, तो हाउ मेनी परसेंट? मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 8 10 जा 80, 80% हो गया आपका। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों एग्जांपल हो गए आपके अप्लाई के। अब रिमूव का समझो। सपोज दैट आपको क्वेश्चन नंबर 3 है रिमूव का, आपको दिया 80%, इसको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में या रेशियो में। तो कुछ नहीं करना, 80 और परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था? डिवाइड, 0 से 0, 4, ये 2 से 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो कितना आ गया? 4/5। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन में, और रेशियो में लिखना हो तो 4:5। ये समझ में आया कि नहीं आया कॉन्सेप्ट? अप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई और रिमूव करने के लिए डिवाइड। कोई दिक्कत किसी को? पक्का ना? ठीक है, क्लियर? साइड से रोका कर, साइड से। इसका पहला देखना सब लोग। जैसे क्वेश्चन है आपका, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सब लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज दैट 40% ऑफ 500 हाउ मच, मतलब कितना होगा? क्वेश्चन में ये आ गया। तो ध्यान से देखो, सेम कंडीशन है। अच्छा, ऑफ के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? मल्टीप्लाई। तो देखो 40 का 40, मैंने कहा परसेंटेज है इसमें और मुझे हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 100 का डिवाइड, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई और इनटू 500, 00 से 00 और 5 4 जा 20, तो 20 आ गया आपका आंसर। ये समझे कि नहीं समझे आप? अच्छा, ये 0 है अभी, 5 4 20, एक और 0 आएगा, तो ये आ जाएगा 200। समझ में आया कि नहीं है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखना, समझो। व्हाट परसेंट ऑफ 500 इज 200? इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपका। तो कुछ नहीं है, देखो व्हाट परसेंट मुझे पता नहीं है, लेट द परसेंट बी x, मैंने x मान लिया, उसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया। सेम जैसे क्वेश्चन है वही लिख देना है आपको। व्हाट परसेंट, मैंने कहा x% ऑफ, x% ऑफ, और किसका बेटा? 500 का। इज या आर जो भी आता है उसके लिए क्या लगाना है? इक्वल्स टू 200। समझना ध्यान से, x परसेंट हटाओगे तो नीचे, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई इंटू 500 इक्वल्स टू कितना बेटा? 200। 00 से 00, x की वैल्यू 200/5, तो 5 4 जा 20, x की वैल्यू कितना? 40। परसेंट में आंसर पूछा है ना हमें, तो परसेंट पीछे लगाते हैं। सेम बन गया कि नहीं बन गया? दोनों कंडीशन समझ में आ गया? चलो देखो सुनो ध्यान से, कुछ इंपोर्टेंट यहां लिखता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ये दिया है 40% ऑफ अ नंबर इज 200, इसका मतलब यही है 40% ऑफ अ नंबर इज 200। सेम क्वेश्चन था, बस अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूं। 40%, मैंने कहा देखो सेम, 40% ऑफ अ नंबर, वो नंबर मुझे पता है नहीं, लेट द नंबर बी x, मैंने उसको क्या मान लिया? x मान लिया। इसके लिए मैंने बताया इक्वल्स टू, और ये कितना बेटा? 200।
तो 40% को हटाओ 100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू कितना बेटा 00, अच्छा एक जीरो है यहाँ पर, सुनना ध्यान से, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, x की वैल्यू 200, ये 10 डिवाइड में x के अकॉर्डिंग इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 4 से कट गया, 4 5 20 50 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितना, तो देखो 500 थी पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है नहीं थी, कंडीशन में आ गई ना, ठीक है। ऐसे सपोज दैट आपको प्रॉफिट लॉस दिया जाता है, अच्छा परसेंटेज का एक नियम है जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं, वो अपने आप में कितना होता है 100%। जैसे देखना कोई भी, हाँ कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का देखते हैं हम लोग, नॉर्मली क्वेश्चन है, मैंने कहा कोई रुपीज है, प्रिंसिपल मान दिया, कोई अमाउंट है मैंने, और सपोज दैट 4000 है, 4000 रुपीज आपका अमाउंट है, और टाइम दिया हुआ है, किसी ने मतलब उससे बोरो मतलब उधार लिया गया है, और कितना 2 साल के लिए लिया है मुझसे, 2 साल के लिए लिया है, और किस रेट से लिया, इंटरेस्ट की रेट दिए हुए आपको 4% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है ईयरली, पर एनम का मतलब ईयरली, और देखना परसेंटेज से सॉल्व हो जाएगा विदाउट फॉर्मूला। मैंने कहा ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो हर साल 4% जो है पे करेगा एज ए इंटरेस्ट के रूप में, या एज अ इंटरेस्ट के रूप में करेगा, ब्याज के रूप में करेगा, जो भी उसने अमाउंट लिया है, यही क्वेश्चन इसका मतलब है ना। अच्छा कितने टाइम के लिए है, 2 साल के लिए, मैंने कहा 1 साल का 4%, 1 ईयर का 4%, देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ 2 ईयर, 8% हो गया, 1% हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, ऐसा ही निकालना है, तो मैंने कहा 8% निकाल दो आप, क्योंकि देखो 4% 1 ईयर का पर एनम, पर एनम मतलब होता है पर ईयर, 1 साल का 4 ईयर, तो 2 साल का कितना 8%, ऑफ किसका निकालना है, प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 400, तो ध्यान से देखो 8% को हटाओ, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 400, 00 से 00, 4 8 32, अच्छा ये 1000 है, ये लो, तो ये कितना आ गया 320, तो कितना रुपीज आ गया यहाँ से 320 रुपीज आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, इंटरेस्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर अमाउंट निकालना हो तो यही आप इसमें जोड़ दो कि 4000 प्लस 320, तो 4320, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्लियर ना, अभी चालू तो नहीं हुई। सपोज दैट कोई आर्टिकल है, उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई मुझे 2000 रुपीज, कितना बेटा 2000 रुपीज, ये दिया हुआ है मुझे, और उसको मैंने बेच दिया, मतलब सेल कर दिया, और कितने परसेंट पर प्रॉफिट हुआ है मुझे 20% पर, कितने परसेंट पर 20%, तो सेलिंग प्राइस बताइए आप, सेलिंग प्राइस बताइए। मैंने सुनना ध्यान से, हमेशा प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर किसी को कंपेयर किससे किया जाता है, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एसपी से आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो सिंपल से कर तो सकते हैं, लेकिन हमेशा कंपेयर हमेशा सीपी से किया जाता है, क्योंकि सबसे पहले आर्टिकल को खरीदा जाता है, उसके बाद तो बेचा जाता है, तो हमेशा इंपोर्टेंस सबसे ज्यादा किसकी है, सीपी की, तो हमेशा कंपैरिजन सीपी से किया जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीपी अपने आप में कितनी परसेंट होती है, हमेशा 100%, ये पता है ना, क्लियर है ना, सीपी हमेशा चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, सीपी अपने आप में हमेशा 100% होगी। मैंने कहा 100% सीपी है और प्रॉफिट हो गया 20% का, तो एसपी अपने आप में कितनी हो जाएगी सर, 100 ये 20 ये, तो 120% हो जाएगा ना, और 120% किसका बेटा, जो भी सीपी है उसी से कंपेयर कर दे, तो 120% ऑफ सीपी, और सीपी कितना अपने आप में 2000, देखो 120% को हटाया तो ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 2000, 1, तो ये कितना आ गया 12 2 24, 2400 रुपये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया आपको, पक्का आ गया।